हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज, अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि अगर आप बग बाउंटी हंटिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी अलग अलग तरह की वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं और कैसे हम उनका पता लगा के खुद के नेटवर्क या डिवाइसेस या फिर वेबसाइट्स को सिक्योर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये सारी चीज़ें आज आप एक अकेले वीडियो से सीख जाओगे, चाहे आपका जो बैकग्राउंड है वो टेक्निकल नहीं है, तो ये बहुत ही यूनिक और अजीब होगा। तो गाइज, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो हैं ये सारी जो चीज़ें हैं अलग अलग तरह की यानी टॉप लेवल की वल्नरेबिलिटीज़ का पता लगा पाएंगे एक टूल की मदद से। तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। पूरा कुछ हम प्रैक्टिकल करेंगे और इसका जो ग्राफिक और प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम जिस टूल का यूज़ करने वाले हैं आप उसका देखेंगे, उसका नाम है मेटास्कैन, OSTE मेटास्कैन। ये जो है इस प्रोजेक्ट को बनाने का जो मेन पर्पज़ है वो सिर्फ यही है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग जो टॉप लेवल के साइबर सिक्योरिटी में यूज़ होने वाले टूल हैं, वल्नरेबिलिटीज़ का पता लगाने के लिए जिन टूल का इस्तेमाल किया जाता है उन सभी का ये कलेक्शन है। दूसरी खास बात यह है कि ऑल इन वन आप इसे कह सकते हैं कि जो जरूरी चीज़ें, क्योंकि अगर मैं कहूं कि भाई निक तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल है, उसमें बहुत अलग अलग तरह की वल्नरेबिलिटीज़ को चेक कर सकते हैं, बाकी और भी टूल हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों का ये कलेक्शन है। दूसरा, आप देखेंगे जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि मतलब हर एक अलग अलग तरह की वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ना, उनका पता लगाना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ये जो टूल है इस सारी जो अलग अलग तरह की वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनका पता लगाने में सक्षम है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे SQL है, क्रॉस साइट है, OS है, XML, XSLT, XML एंड कोड इंजेक्शन, HTML, टेम्पलेट इंजेक्शन वगैरह। ये मतलब सबको मैनुअल करने में आपको घंटों खर्च करने पड़ते हैं और कई बार तो कई दिन भी लग सकते हैं। लेकिन अगर ऑटोमेटेड टूल मिल जाए तो आई थिंक आपका काम जो है वो आसान बन जाएगा। तो ये वही करने वाला है। दूसरा, इस टूल का यूज़ कैसे करना है और प्रॉपर जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो इसमें लिखा हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि इंस्टॉल करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें भी करनी है। जैप, वेप्ति, स्किफिस, निक्तो और न्यूक्लियाई ये होना चाहिए आपके कंप्यूटर में। एंड इन सब के अलावा फिर इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझा देता हूँ। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे ये जो टूल दिया गया है इसका जो लिंक है इसे हम कर लेते हैं कॉपी। और कॉपी करने के बाद हम इसे यूज़ कर रहे हैं अपने ही लिनक्स के वर्जन लिनक्स यानी काली लिनक्स के ऊपर। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, इसकी रिजल्ट्स में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। तो हम इसे कर लेते हैं सबसे पहले गिट क्लोन, और यहाँ पे हमने जो टूल का लिंक है वो कर दिया है पेस्ट। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा ही है फ़िलहाल। तो उसके बाद हम इस टूल के अंदर जो ये भी हमारी जो है यहाँ पे, ओके गाइस, तो यहाँ पे ये हो चुका है। टूल का जो फोल्डर नेम आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो एंटर कर देते हैं हम। CD से टूल के अंदर जा चुके हैं, सॉरी फोल्डर के अंदर हम जा चुके हैं। देन LS से इसके अंदर की फाइल एंड फोल्डर आप यहाँ पे देखेंगे। दूसरा है, इसकी जो मेन फाइल है वो आपको OST वाले फोल्डर में ही मिलेगी। तो यहाँ पे हम OSTE स्कैनर जो है इस वाले फोल्डर के अंदर चलते हैं और LS से मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर की फाइल कौन सी है। उससे पहले आपको जो है ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंस्टॉल कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद इसका सेकंड जो टास्क है कि जो इसमें ज़रूरी टूल्स हमें देने थे उन्हें हमें इंस्टॉल करना है। तो रिक्वायरमेंट हमारी हो चुकी है। ज़रूरी टास्क में आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो चीज़ें हैं लाइक हियर इज़ द थिंग्स। ओके गाइस, तो सबसे पहले जैप है, निक्तो है, ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होनी चाहिए। तो मैंने इंस्टॉल कर लेता हूँ 1 बाय 1। ये आपको बहुत इजी है, मतलब जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ही करना है। तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, एंटर। सूडो से ही करने होंगे क्योंकि रूट यूज़र से ही कुछ चीज़ें चलती हैं। तो ये दिखा रहा है ऑलरेडी सेटिस्फाई है। ओके, द नेक्स्ट वर्जन इज़, उसके बाद हमें करना है स्किफिस। स्किफिस को हम यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं एंड एंटर। उसके बाद हमें करना है इससे अगला टूल इंस्टॉल। ये है हमारा
निक्तो। तो ये सारे जो है ना, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है कि पहले आपको ये इंस्टॉल करने पड़ेंगे एंड एग्जैक्टली आप प्रोसेस समझ गए होंगे कि ये किस तरह से काम करेगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें पहले से इंस्टॉल कर रखी हैं, इसलिए इसमें टाइम नहीं लग रहा है। अगर आप लोग करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। तो 1 बाय 1 इसकी जो सारी चीज़ें हैं वो आप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद अब सवाल आता है इसे यूज़ करने का कि हम इसे यूज़ कैसे करेंगे। सो गाइज़, अगर आपको ये यूज़ करना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे पाइथन कमांड का, और टूल का नाम लिख के एंटर कर दीजिए। तो इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा समय लगाएगा। बाकी आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद जैसे ही ये यहाँ पे रन हो चुका है तो इसका जो इंटरफेस है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि ये अलग अलग वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं टॉप लेवल की, उनकी लिस्ट यहाँ पे है, और जो भी आपका टारगेट है जब भी आप उसे स्कैन करेंगे तो ये देखो ये दिखाएगा ओवास्प के हिसाब से क्या कितनी वल्नरेबिलिटीज़ उसके अंदर हैं, स्किप फिश, वैपिथी, निक्तो, न्यूक्लियाई, इन सब के हिसाब से जो उसके अंदर कमियाँ हैं वो कितनी हैं। इन सब के अलावा यहाँ पे देखेंगे इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज़ अलग हमें दिखा रहा है। तो ये काफ़ी सारी काम की चीज़ें हैं। अब इतनी सारी वल्नरेबिलिटीज़ को चेक करने के लिए अलग अलग टूल से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन इस टूल ने उस काम को आसान बना दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट स्कैन कर लेते हैं। नेम ऑफ टारगेट आप जो भी देना चाहें वो दे दीजिए, और उसके बाद जो भी आपकी वेबसाइट है उस वेबसाइट के बारे में आप यहाँ पे उसका लिंक दे सकते हैं, और या चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ ये वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग के लिए बनाई गई एक वेबसाइट है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड स्टार्ट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो गाइस, जैसे ही आप इस अपना टारगेट ऐड करके इसे स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो कंसोल है उसमें इसकी जो स्कैनिंग है 1 बाय 1 शुरू हो जाएगी। तो पहली जो स्कैनिंग है न्यूक्लियाई की है, फिर निक्तो की है, फिर जैप की है, फिर स्किप फिश की है, वैपिथी की है। ये सारी जो टेस्टिंग्स हैं ये 1 बाय 1 करेगा। और जैसा कि आप लोगों को लग रहा है कि इसने फिनिश दिखा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिनिश हो गया है, इसका मतलब है अभी ये रनिंग फेज में है। बस यहाँ पे प्रोसेसिंग जो है वो आपको चलती हुई दिखाई नहीं देगी, तो ये थोड़ा सा एक आपको अजीब लग सकता है कि प्रोसेसिंग दिखाई नहीं दे रही है। बाकी सारी जो चीज़ें 1 बाय 1 ये करेगा। पहला टेस्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसमें जो भी टूल्स दिए गए हैं और उनके हिसाब से जो रिजल्ट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है आपको होम के अंदर MEH, मतलब जहाँ इसकी लोकेशन है वहाँ पे ये सेव हो जाएंगे इसके जो रिजल्ट्स हैं। सो गाइज, हियर इज़ द वे कि ये किस तरह से काम करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये टेस्ट आपके फिनिश हो जाते हैं, क्योंकि मैंने ये कर रखा है तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, तब तक ये टेस्ट जो चल रहा है। तो आपको हताश नहीं होना है कि अगर एक बार में नहीं हुआ तो ये काम नहीं करेगा। ये 100% वर्क करेगा, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इतने सारे टूल्स अलग अलग काम करेंगे तो टाइम तो लगना ही है उस पर। तो गाइज, मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह से काम करेगा। मैं बंद कर देता हूँ, और जो हमारे पुराने रिजल्ट्स हैं उनकी मदद से मैं आपको शो करना चाहूँगा। ग्राफिकल इंटरफेस इसे और भी ज़्यादा यूनिक और अच्छा बनाता है, तो हम इसे फ़िलहाल बंद कर लेते हैं। और जो हमारी रिजल्ट वाली फाइल है मैं आपको बताऊँगा वो किस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं। और एंटर करने के बाद आप यहाँ देखिए फाइल के अंदर एक ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो यहाँ पे पहले फाइल का जो पहला ऑप्शन था वो था हमारा स्टार्ट स्कैन, और दूसरा है लोड रिजल्ट्स। तो हम लोड कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारी फाइल थी, उस पर क्लिक करने के बाद चेक कर देंगे। तो गाइस, जैसे ही आप इसे चेक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंसोल में जो चेकिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, और इसके जो रिजल्ट्स आए होंगे वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे 1 बाय 1। तो गाइस देखिए, ये यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं, इसने रिजल्ट्स को जो है अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही वो चीज़ें चेक की गई तो यहाँ पे वैपिथी ने एक कमी जो है वल्नरेबिलिटी उसका पता लगाया है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे स्किप फिश ने यहाँ पे 16 क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इंजेक्शंस के बारे में पता लगाया है। वैपिथी ने भी एक का पता लगाया है। दूसरे इंजेक्शंस की अगर हम बात करें तो वो वल्नरेबिलिटीज़ का रिकॉर्ड इसमें नहीं आया है। अच्छा, ये हमारा एक फाइनल रिजल्ट की तरह आप इसे कह सकते हो। बाकी अलग अलग आपको देखना है कि भाई किस किस तरह की कमियाँ थी। तो ये देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे जो रिजल्ट है या जो पेलोड यूज़ किया गया है या जो कमी है उसके बारे में पूरी जानकारी ये आपको दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब अलग अलग टूल्स ने किस तरह से काम किया है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसलिए मुझे ये काफ़ी बेहतर लगा। मतलब हर एक टूल ने अपने हिसाब से जो भी काम किया है उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें एक अलग फॉर्मेट में यहाँ पे मिल जाता है। ग्राफिकल इंटरफेस है और इतनी सारी वल्नरेबिलिटीज़ का पता लगाना मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, टूल आपको अच्छा लगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ तो उस चीज़ के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।